Hello friends, I am Neeru and most welcome to my channel Beauty and Hairstyles. फ्रेंड्स, आज मैं आपके लेके आई हूँ वैक्स से रिलेटेड आपके क्वेश्चन। ठीक है कि वैक्स कितने डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट करनी है, कितना टेम्परेचर रखना है। वैक्स हीटर में अगर टेम्परेचर सेटिंग का ऑप्शन नहीं है तो किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से उसे सेट करना है, किस तरह से देखना है कि वो मेल्ट हो गई या वो अप्लाई करने के लायक हुई या नहीं, ये सब कुछ। तो चलिए वैक्स से रिलेटेड हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि जैसे कि आपको पता है कि एक होती है सॉफ्ट वैक्स, एक होती है हार्ड वैक्स। मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि मेरे इसमें है रीका वैक्स जो कि सॉफ्ट वैक्स है। ठीक है, ये अभी मैंने यानी कि मेल्ट नहीं की हुई है, बिना मेल्ट किए ही ये पड़ी है। तो ये थोड़ी स्टिकी है, यानी कि थोड़ी हार्ड है। हार्ड नहीं मीन्स टू से कि जमी हुई है। तो ये रीका वैक्स है। ठीक है, बहुत कम क्वांटिटी में मैंने इसमें डाली हुई है। और एक और है मेरे पास यहाँ पर, ये है मेरे पास हार्ड वैक्स जो कि है बीन वैक्स। आपने देखा है, ये भी बहुत कम क्वांटिटी में, जितनी रिक्वायरमेंट उतनी ही वैक्स ऐड करो। ठीक है, जितनी रिक्वायरमेंट उतनी ही वैक्स डालो। अब मान लीजिए कि ये दो वैक्स हैं। अब ये हार्ड वैक्स है। अभी आप ये देखिए कि ये जब मैं अगर मैं इसे टच करूँगी तो ये मेरे हैंड पे आ जाएगी, इसी वजह से मैं इसे टच नहीं कर रही। लेकिन आप ये वाली वैक्स देखिए, ये बहुत ज़्यादा हार्ड है। ये देखिए, मैं इसको टच कर रही हूँ, बिल्कुल भी मेरे हाथ पे नहीं लग रही, बिल्कुल कि नहीं। ये क्या है, लाइक अ स्टोन, एक पत्थर की तरह ये हार्ड है। जब हम इसे गर्म करेंगे तब ये मेल्ट होगी और तब ये यूज़ करने के लायक होगी। अब इनको सबसे पहले है कि हम सॉफ्ट वैक्स की बात कर लेते हैं। देखिए, सॉफ्ट वैक्स कोई भी हो सकता है, जैसे हनी वैक्स हो गई। सॉफ्ट यानी कि लिक्विड फॉर्म में होती है, जो थोड़ी थिक होती है। हनी वैक्स ले लीजिए, मेरे पास रीका वैक्स है, इस तरह की वैक्स ले लीजिए, कोई भी वैक्स हो सकती है। अब आप देखिए कि जब हम सॉफ्ट वैक्स को गर्म करते हैं तो इसके लिए जो हमें टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होता है वो 30 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस तक होता है। टेम्परेचर जो इसके लिए ज़रूरी होता है, या फिर कहें 86 से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। अब दूसरी चीज़ ये है कि इस वैक्स हीटर में कोई भी टेम्परेचर सेटिंग ऑप्शन नहीं है। वैक्स हीटर में टेम्परेचर सेटिंग के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। बहुत सारे वैक्स हीटर ऐसे होते हैं जिसमें आपको टेम्परेचर को सेट करना होता है, उसके बाद वो कट मार जाते हैं वैक्स के लिए, यानी कि जब वो गर्म हो जाती है। लेकिन जैसे ये वैक्स हीटर है, इसमें कोई भी टेम्परेचर सेटिंग का ऑप्शन नहीं है। तो इसको कैसे आपको देखना है कि ये गर्म हुई या नहीं हुई। देखिए, वैक्स को गर्म करते वक्त ना, जब टाइम कितना लगता है, अगर एक वैक्स हीटर पूरा भरा हुआ है ना वैक्स से, तो वो गर्म होने में नियर अबाउट आपके 20 मिनट्स ले लेगा। अगर पूरा भरा हुआ है, डिपेंड करता है क्वांटिटी पे। टाइमिंग वैक्स के मेल्ट होने की डिपेंड करती है आपके हीटर में, वैक्स हीटर में कितनी वैक्स अवेलेबल है। अगर क्वांटिटी ज़्यादा है वैक्स हीटर में तो ओबियसली वो गर्म होने के लिए ज़्यादा टाइम लेगा, कॉमन सी बात है। और नियर अबाउट 20 मिनट्स लेगा वो। अब आप अगर उतने डिग्री यानी कि यहाँ पे 30 से 40 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप वैक्स हीटर को सेट कर दोगे तो वो गर्म हो जाएगा। लेकिन है ही नहीं टेम्परेचर सेटिंग ऑप्शन, तो क्या करें, जब आप वैक्स हीटर को लगाओगे, यानी कि प्लग में लगाओगे, उसके स्विच को लगाओगे और उसे ऑन करोगे, तो क्या होगा, वो ऑन हो जाएगा। और आपको क्या, उसको चेक करना है। आपको उसे तब तक चेक करना है जब तक कि वो मेल्ट ना हो जाए। अब बीच बीच में आपको उसे घुमाना भी पड़ता है प्रॉपरली। अगर आप घुमाओगे प्रॉपरली तो उसका टेम्परेचर जो है, ये नहीं कि बाहर जहाँ पे वैक्स है, बाहर वाले आउटर डायरेक्शन में, जैसे कि ये है यहाँ तो वो गर्म हो जाए और अंदर से, क्योंकि गर्म सरफेस से होना स्टार्ट करती है, अंदर से वो वैसे ही रहती है, धीरे धीरे गर्म होती है, तब वो मेल्ट होती है। तो आपको उसे घुमाते रहना है, उसका टेम्परेचर जो है फिर वो मेंटेन रहता है। और जब वो पूरी मेल्ट हो जाए तब आपको उसको अपने फिंगर को टच करके देखना है। अगर आप उसमें अपने फिंगर को टच कर पा रहे हो अच्छे से, तब वो यूज़ करने के लायक हो चुकी है और वो थिन भी है और टच कर पा रहे हो। इतना इतना टेम्परेचर रखना है कि आप टच कर पाओ। अगर आप बहुत ज़्यादा हीट अप कर दोगे तो आपको कुछ साइंस दिखेंगे कि उसमें से थोड़ी फ्रेगरेंस आने लग जाएगी ज़्यादा, वो ज़्यादा ही मेल्ट हो जाएगी और आप टच भी नहीं कर पाओगे,
दूसरी बात तो यह है कोई टच भी नहीं कर पाओगे उसे। और इसको आपको अप्लाई करें, अगर जब आप अप्लाई करो अपने वैक्स को तो आपको ना गर्म नहीं लगनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ऐसी फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा गर्म लग रही है, ऐसी फीलिंग नहीं आनी चाहिए, आपको नॉर्मल लगना चाहिए, तब वो यूज़ करने के लायक है। अदरवाइज़ आपकी स्किन बर्न होगी या स्किन छिल भी सकती है, या और भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, इचिंग, रैशेज़ या और भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो इतना तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये चीज़ इस तरह से आपको देखना होता है। अब हम बात कर लेते हैं अपनी हार्ड वैक्स की। अब ये मेरे पास हार्ड वैक्स है, सेम अगर ये पूरा बॉक्स भरा हुआ हो तो इसको गर्म होने पे, यानी इसका जो टेम्परेचर है 37 से 45 डिग्री सेल्सियस तक रखना होता है, अगर टेम्परेचर अवेलेबल है तो। और वैसे अगर फ़ारेनहाइट के अकॉर्डिंग देखें तो 130 डिग्री फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर इसका रहता है। अब इसको गर्म करने में मान लीजिए कि वही बात है, अगर कम, जैसे ये क्वांटिटी है बहुत कम है, क्योंकि जितनी क्वांटिटी चाहिए मैं उतनी लेती हूँ। अगर कम क्वांटिटी है तो ये 1-2 मिनट में ही मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि इतनी कम क्वांटिटी है, क्वांटिटी बहुत कम है। अगर ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होगी तो ये ऑब्वियसली 25 मिनट्स तो लेगा ही आपको करने में, यानी कि इसको पूरी तरह से मेल्ट होने में। इसके साथ भी आपको सेम कंडीशन करनी होती है कि आपको इसे घुमाना पड़ता है, और जब ये मेल्ट हो जाए ना, आपको वो हैंड लगा के देखना है कि क्या ये यूज़ करने के लायक है या नहीं है। अगर वो यूज़ करने के लायक है तभी आप उसे यूज़ करें। अगर आप उसे टच कर पा रहे हैं, अगर आप उसे टच नहीं कर पा रहे हो तो उसे थोड़ा ठंडा होने दें और फिर यूज़ करें। यही आपको प्रोसेस ध्यान में रखना होता है। तो आपको टेम्परेचर पता लग गए, वैक्स करते वक्त कितना टेम्परेचर होना चाहिए। जो सॉफ्ट वैक्स होती है उसके लिए 30 से 40 डिग्री सेल्सियस, जो हार्ड वैक्स होती है उसके लिए 37 से 45 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर है। बाकी टाइमिंग डिपेंड करती है कि वैक्स हीटर में वैक्स कितनी पड़ी है। कम वैक्स है तो कम टाइम लेगा, ज़्यादा वैक्स है तो ज़्यादा टाइम लेगा। ये कॉमन है, कॉमन सी बात है कि मैं ये नहीं कह रही कि 20 मिनट्स लेगा तो 20 ही लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कम वैक्स डालोगे तो वो 2-3 मिनट में ही हीट अप हो जाएगी। अब ज़्यादा वैक्स डालोगे तो ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम लेगा, ये तो कॉमन सेंस है ना। सो फ्रेंड्स, ये वैक्स से रिलेटेड आपके क्वेश्चन दूर हो गए होंगे, और आई होप सो कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल पर मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिस्पॉन्ड। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।